वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। आप तमाम तर ट्रेडर्स जो हमारे आज के इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं बेसिक टू एडवांस की इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमारे स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम इसको किस तरह से अपने ट्रेडिंग के अंदर शामिल करते हैं और इसकी बेस पे किस तरह से एनालिसिस करते हैं, कि आज के सेशन के अंदर हम इसको देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल डायरेक्शन या बायास को कैसे हमने तरतीब देना है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हमारे पास पहली चीज आती है कोई भी स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन का तरीकाकार। जैसे मैंने प्राइस एक्शन में कहा कि आप जब भी किसी भी डायरेक्शन में हायर हाई की फॉर्म में आ जाते हैं, ये मार्केट ने हाई लगाया और ये मार्केट ने हायर हाई लगाया। अब आप अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे कंफर्म बुलिश स्ट्रक्चर में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ आती है? नेक्स्ट आता है जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये लो लगा, इस लो के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर और उसके बाद ये आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्मार्ट मनी के मुताबिक ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब आप लोग यहाँ से एक कंप्लीट बाय साइड पे मार्केट को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ प्राइस सेक्शन में आपको गाइड की गई है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उधर आपने हायर हाई का वर्ड यूज़ किया था और यहाँ आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ किया है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकली मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है या एनालिसिस क्या है और इसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं। हम कोई भी स्ट्रक्चर पकड़ते हैं, मिसाल के तौर पे 4H का स्ट्रक्चर है। तो 4H के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन होती है जो कि डिसाइड करती है स्विंग्स के बारे में। ये स्विंग 3 कैंडल भी होते हैं और ये स्विंग 5 कैंडल भी होते हैं। आपने 4H के अंदर ये स्ट्रक्चर रिवर्सल के लिए यूज किया और ये 4H का स्ट्रक्चर बना। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, मिसाल के तौर पे आप 4H में 15 मिनट में आते हैं, तो 15 मिनट कई मरतबा ये काम कर चुका होता है और इस जगह पे आके जहां 4H रिवर्सल लेता है, यहाँ आके जो सिंगल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले ट्रेडर हैं वो मुसलसल स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, जबकि मल्टी टाइम फ्रेम वाले इन्हीं जगहों से बेतहाशा ट्रेड्स उठा के अपनी डायरेक्शन को सीधा करते हैं। अब ये है मेरे पास 2 तरह का स्ट्रक्चर। अगर मैं 15 मिनट की इंटायर मूव पे देखूं तो ये स्ट्रॉन्गली बुलिश ट्रेंड है 15 मिनट का, और 15 मिनट का ये एक बेरिश ट्रेंड है जिसके अंदर मुसलसल लोअर लो लगे हैं। और अगेन इसी तरह ये 15 मिनट का एक बुलिश स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मुसलसल हायर हाई लगे हैं। और अगर इस सारे को मैं 4H के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 4H के अंदर ये एक सिंपल सिंगल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप एक मर्तबा किसी एक टाइम फ्रेम को प्रॉपरली समझ जाते हैं तो उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपके लिए डायरेक्शन में ट्रेड कर पाना इज नॉट अ बिग डील। आपके एक सिंगल टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम फ्रेम जैसे ही ऐड होते जाते हैं तो उतना ही स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे अब इसके अंदर अगर आप 1 मिनट ऐड करोगे तो 1 मिनट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो 1 मिनट में आप जब देखोगे तो आपको चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती दिखाई देंगी। 1 मिनट का कलर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, तो 1 मिनट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा। अब कौन से टाइम फ्रेम में किस टाइम फ्रेम से आपने डायरेक्शन लेनी है, पहले इसको समझ लेते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम में जब आप डायरेक्शन को डिसाइड कर रहे हैं तो
एक हमारे पास होगा हायर टाइम फ्रेम और एक हमारे पास होगा लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या चीज है, मिसाल के तौर पे आप 4H में ट्रेड करते हैं, तो 4H को आपने किस में ट्रेड करना है, 15 मिनट का इसका लोअर स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर आपके पास 1H का स्ट्रक्चर है तो आप उसको 1 मिनट या फिर देखेंगे 5 मिनट में, सम टाइम आप इसको 3 मिनट में भी देखते हैं जब आपका यूएस सेशन ओपन होता है। और अगर आप 15 मिनट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो फिर आप इसका लोअर टाइम फ्रेम यूज करेंगे 1 मिनट, या फिर इससे नीचे चले जाएंगे तो माइक्रो टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब आपने हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करके हमेशा ट्रेड करनी होती है। मिसाल के तौर पे हमारा जो बुलिश डायरेक्शन है वो सपोज तय होता है हायर हाई लगने के बाद, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी बेसिक्स यूज करते हैं कि जी ये हमारी 4H की मूवमेंट है, ये 4H की मूवमेंट है। अब हमें नहीं पता कि ये यहाँ में हमने कहाँ से बाय करना है, इधर से बाय करना है या फिर थोड़ा सा ऊपर से बाय करना है, तो इसकी कंफर्मेशन क्या होगी, उस कंफर्मेशन के लिए हम इस लोअर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ये। और ये लोअर टाइम फ्रेम क्या है, मिसाल के तौर पे हमारा बुलिश डायरेक्शन कब डिसाइड होता है, जब मार्केट में हायर हाई लगता है। तो ये लास्ट हाई टूटा और उसके बाद ये हाई टूट गया ये, तो अब हम बाय तो 15 मिनट की कंफर्मेशन पे कर रहे हैं, बट इस बाइंग का पर्पस क्या है कि हमने 4H के लेवल को हिट करना है। इस तरह से हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को करते हैं। अब प्रैक्टिकली इसको ऑन चार्ट देखते हैं। फोर एच के चार्ट में ये है मेजर स्ट्रक्चर, उसके बाद ये मुसलसल सेलिंग आ रही है और ये आज के दिन में भी ये सेलिंग हुई है। अब मुझे इन तमाम तर पॉइंट्स से अगर सेलिंग लेनी है, सेलिंग की ट्रेड्स लेनी है, तो 4H को हम अलाइन करते हैं विद 15 मिनट्स। तो 15 मिनट चार्ट पे आ जाएंगे सिंपल। ऑन 15 मिनट अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन लेवल 1 और ये हो गया आपका लेवल 2। अब आप यहां से सेलर है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और कहां तक सेलर हैं, यहां से ये सेलर है $150 ये मूव है। अब आगे आ जाए नेक्स्ट ट्रेड पे, यहां देखते हैं जी, ये है आपका लेवल 1 और ये है आपका लेवल 2। अब लेवल 2 के बाद आप अगेन यहां से सेलर है 15 मिनट, और कहां तक सेलर है, लो तक ये। फिर उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद ये आपका हो गया लेवल 1 और ये हो गया आपका लेवल 2। अगेन आप यहां से सेलर है और कहां तक सेलर है, ये लेवल। अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी जिन कॉन्सेप्ट से फेमिलियर है। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका लेवल 1, ठीक है, और लेवल 1 के बाद मार्केट ने दोबारा लिक्विडिटी हंट किया
तो इधर इसका लेवल 1 ये पड़ा था और लेवल 2 ये पड़ा था। ये यहां से आप सेलर हैं और कहां तक सेलर हैं, ये लो तक। अब ये लो उड़ गया है, दैट्स वाई ये मार्केट यहां से रिट्रेस कर रही है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको यहां से अब रिट्रेस बाय देखना है। तो आपका जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या अलाइनमेंट याद रखनी है, वो अलाइनमेंट ये है कि आपने जब भी डायरेक्शन को डिसाइड करना है तो एक आपके पास हायर टाइम फ्रेम है और दूसरा आपके पास लोअर टाइम फ्रेम है। इन दोनों को एक साथ लेके चलना है। अगर आप 4H का स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं तो आपने 15 मिनट में इसको ट्रेड करना है। अगर 1H का स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं तो इसको 5 मिनट, उसके बाद 3 मिनट, उसके बाद सम टाइम 1 मिनट में भी देखते हैं। और अगर आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं तो फिर आप इसको 1 मिनट और माइक्रो स्ट्रक्चर्स में देखेंगे।